Okay. Good evening, Riyansh. Good evening, ma'am. Okay, so beta, today we will going to start a new chapter of our English grammar, that is adverb. Okay. तो बेटा एडवर्ब्स क्या होते हैं आपको पता है? अच्छा, एडवर्ब से पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या आपको पता है कि वर्ब क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है वर्ब, बताओ मेरे को जल्दी से. Ma'am, if an action, Yes. if we are doing any डूइंग action, थिंग्स आर वर्ब. जब हम किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को करना जो है वो वर्ब है. yes, हम कोई चीज, जैसे मैं बोलूंगी आई टीच, ठीक है, तो आई टीच में आई टीच इंग्लिश, ठीक है, आई टीच इंग्लिश. तो जो इसमें बेटा टीच है, मेरा काम क्या है, मैं यहाँ पे कौन सा काम कर रही हूँ, आई टीच इंग्लिश. मेरा काम क्या है, पढ़ाना. आई टीच इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. तो इसमें जो पढ़ाना शब्द है, क्या ये वर्ब है, टीच? yes, ma'am. अब जैसे मैं बोलूंगी आई कुक फूड, ठीक है, आई कुक फूड, तो बताओ यहाँ पे वर्ब क्या है? Ma'am, cook. यस, खाना बनाना. जो खाना मैं बना रही हूँ वो तो वर्ब है ना. Yes, ओके. और जैसे मैं बताऊं, और आप एग्जाम्पल दो. रियांश ma'am. रन. Ma'am, I was running in the morning. आवाज कट हो रही है. No, ma'am. ओके. तो बेटा जो किसी भी काम को जब हम करते हैं तो वो वर्ब कहलाता है, ठीक है. किसी भी काम को करना यानी कि वर्ब होता है. अब देखो एडवर्ब क्या होता है बेटा. एडवर्ब वो चीज होता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम कैसा हो रहा है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है. एडवर्ब मीन्स क्या होता है, Yes, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो तो मेरा काम हो गया. मैं जो पढ़ाना है यहाँ पे वो काम है. मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अच्छा क्या हो गया यहाँ पे आपका, कैसा मैं पढ़ा रही हूँ वो एडवर्ब हो गया, ठीक है. जो कैसा मैं पढ़ा रही हूँ, किस स्टेट में पढ़ा रही हूँ, वो आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. नाउ राइट इट डाउन. एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड that tells us more about a verb. वर्ब क्या होता है, हमारा एक्शन वर्ड है ना. yes, इट क्वेश्चंस लाइक, इट इट आंसर्स लाइक, इट आंसर्स क्वेश्चंस, questions like how, when, where, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया, कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना बेटा कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. तो जो टीच हुआ वो क्या हुआ, वर्ब हुआ. yes, हाउ, अब मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मैं क्यों पढ़ाती हूँ, ठीक है, ये जो आपका कुछ जो क्वेश्चन बन गया ये आपका एडवर्ब हो गया. मैंने बोला मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, तो मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, अच्छा पढ़ा रही हूँ, ठीक है. तो मैं पढ़ा कैसा रही हूँ, जो मैंने बताया आपको आंसर कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो जो क्वेश्चन बना ना मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ये एडवर्ब होता है आपका, ठीक है. मैं अगर बोलूंगी कि माई सिस्टर कुक्स फूड, ठीक है, तो जो यहाँ पे कुक हो गया, माई सिस्टर कुक्स फूड, वो खाना बनाती है अगर मेरी बहन, तो वो खाना बना रही है, वो वर्ब हो गया. अगर मैं बोलूं सी कुक्स अमेजिंग, वो बहुत अमेजिंग खाना बनाती है ना.
तो मैं अगर आपसे पूछूं कि वो कैसा खाना बनाती है, तो जो कैसा हो गया, क्वेश्चन आ गया ना, कैसा बनाती है, तो वो एडवर्ब होता है बेटा, ठीक है। ओके मैम। ओके, नाउ एग्जाम्पल आप लिख दो। एग्जाम्पल, रवि रवि रन्स फास्ट, ठीक है, रवि रन्स फास्ट। तो बेटा यहाँ पे देखो, रन क्या है, रन आपका ये वर्ब है, ये वर्ब है। यस। रवि कैसा दौड़ रहा है, फास्ट। फास्ट दौड़ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रवि कैसे दौड़ रहा है, हाउ, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, फास्ट दोगे। तो बेटा ये जो फास्ट हो गया ना आपका, मैंने आपसे पूछा कैसा, तो आपने बोला ये फास्ट दौड़ता है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। जो यस मैम। वो शब्द, मतलब वो सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब की एक तरीके से विशेषता बताएं, यानी कि अगर वो चीज वर्ब है, वो काम हो रहा है, तो वो कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि फास्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है बेटा, फास्ट आपका क्या है, वर्ब है। लेकिन अब मैं पूछूं कैसा दौड़ रहा है, तो आपने बोला फास्ट दौड़ रहा है। तो यानी कि वर्ब की आपने क्या बताया, आपने वर्ब की एक क्वालिटी तो बताई कि वो कैसा हो रहा है ना। यस। समझ में आया रियांश। यस। अब जैसे है यहाँ पे, शी केम yesterday, yesterday। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे केम क्या है, वर्ब है। ये दूसरा एग्जाम्पल है बेटा आपका, केम क्या है, वर्ब है। यस अब बताओ यहाँ पे बेटा एडवर्ब क्या है। मैम। यस्टरडे। वेरी गुड, शी केम yesterday, कब, व्हेन। यहाँ पे मैं पूछूंगी ना व्हेन, तो आप क्या बोलोगे, yesterday। तो आपका जो yesterday है, वो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब हो गया बेटा। यस शी केम yesterday, मतलब वो कल आई, है ना। वो कब आई, मैम। कब, यस्टरडे। वो कल आई थी ना, तो वो कब आई, कल आई, व्हेन, कल। तो ये आपका जो कल हो गया, वो एडवर्ब हो गया, किसका, आने का। आई कब, कल, है ना। यस। ओके, नाउ तो ये सारी चीजें होंगी, तो आपको समझ में आ गया। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब एंड इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, वेयर। तो एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो कि हमें किसके बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं, कि वो वर्ब कैसा हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। यस मैम। ओके, समझ में आया रियांश। यस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़े। यस। नाउ इसको मैं रब कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन, टाइप्स ऑफ, नाउ राइट इट डाउन, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। बेटा जो एडवर्ब होते हैं, वो आपके सिलेबस में आई थिंक 4 टाइप के हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर बेटा, पहला टाइप है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बेटा हमें ये बता रहा है कि कोई भी एक्शन कैसा हो रहा है, हाउ एन एक्शन इज डन, कोई काम कैसा हो रहा है, ठीक है, इज द एडवर्ब ऑफ मैनर इसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कैसे, ठीक है, हाउ। एडवर्ब ऑफ मैनर में मतलब ये बताता है, इट टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन, यानी कि कोई काम कैसा हो रहा। जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली,
तो इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है आपका? शी, एग्जाम्पल इसका लिखो, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। पहले तो आप ये बताओ यहाँ पे वर्ब क्या है इस स्टेटमेंट में बेटा? मैम वर्ब क्या है? मैम सिंग वर्ब, वर्ब। मैम सिंग्स हाँ सिंग्स, मेरे को लगा शी बोल रहे हो। तो सिंग्स आपका बेटा वर्ब हो गया। आप बताओ यहाँ पे एडवर्ब क्या है? मैम ब्यूटीफुली यस, वेरी गुड। तो आपका एडवर्ब जो है वो ब्यूटीफुली है। तो इसमें आपको बताया, मैं अगर पूछूं उसने कैसा गाना गाया, तो आप क्या बोलोगे? शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, तो ये यस ब्यूटीफुली हो गया, मतलब कैसा गाया? ब्यूटीफुली गाया। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ बेटा। तो यस एडवर्ब ऑफ मैनर की आप डेफिनेशन आगे ही लिख दो, टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन, टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन। ठीक है बेटा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे कि ये होगा कि कोई भी काम, अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो कब हुआ। ठीक है, यस एडवर्ब ऑफ टाइम में होता है बेटा कि कोई भी एक्शन जो हुआ वो कब हुआ। इट टेल्स हाउ एन एक्शन, ये मैनर में हमने ये पढ़ा कि बेटा, मैनर में हमने ये पढ़ा कि टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन, कोई काम कैसा हुआ। जैसे कि वो गाना गा रही थी तो शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे उसने कैसा गाया? ब्यूटीफुली गाने को गाया। यस अब एडवर्ब ऑफ क्या था आपका? आपका मुझे क्या बताना था? एडवर्ब ऑफ टाइम टाइम बताना है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कि बेटा अगर कोई काम हो रहा है ना, तो वो अब कब हुआ। जैसे मैं आई विल कॉल यू टुमारो, कोई काम हुआ, कोई एक्शन हुआ, तो वो कब हुआ? आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बुलाऊंगी। तो मैं तुम्हें कब बुलाऊंगी? मैम टुमारो विल कॉल यू, मैं बुलाऊंगी तुम्हें, कब बुलाऊंगी? टुमारो, कल बुलाऊंगी। यस तो यहाँ पे एडवर्ब आपका टाइम को, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि मैं ये वाला काम जो मैं, मुझे मेरा यहाँ पे काम क्या है? बुलाना। यस मैं जैसे आपको बोलूँ रियांश गुड इवनिंग बेटा, बेटा आपका जो छूट गया है अजलान, आप उसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अभी मैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब बता रही हूँ, ठीक है। अभी मैं लास्ट में रिवीजन जब कराऊंगी ना, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी जितना पड़ा। अभी आप यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है। ओके, तो रियांश बेटा मैं ये कह रही थी कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि मैंने आपसे कहा कि रियांश मैं आपको कल बुलाऊंगी, रियांश मैं आपको बुलाऊंगी, तो यहाँ पे मेरा काम क्या है? बुलाना। वर्ब क्या यस है? बुलाना। मैम और अगर मैंने यहाँ पे ये कह दिया रियांश मैं आपको कल बुलाऊंगी, कल, तो जो कल आ गया टुमारो, तो ये बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। मतलब मैंने एक पर्टिकुलर बेटा टाइम सेट कर दिया ना, कि मैं आपको कल 7 बजे बुलाऊंगी, कल मैं आपको 9 बजे बुलाऊंगी, ये मैंने टाइम बता दिया आपको, तो बेटा ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। यस पानी पी लूं, मेरा गला थोड़ा सा सूख गया है। हम्म। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम लिख देते हैं, ठीक है, लिखे। यस दूसरा है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं एडवर्ब व्हेन, यानी कि कोई काम कब हुआ। टेल्स, इसको आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन, टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कोई काम कब होगा,
कब हुआ, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिखा, आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया, आपका एडवर्ब ऑफ एक्शन हो गया। कॉल यू, जो कॉल हुआ ये आपका वर्ब हुआ, ठीक है। टुमारो क्या है, आपका एक एडवर्ब है, उसमें कौन से टाइप का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ठीक है बेटा, यस। ओके। नाउ इसको नोट करो, फिर अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा है आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस यानी कि कोई चीज, अगर कोई काम हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, वेयर। प्लेस को तो बेटा हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना, कहाँ पे, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, तो जाना क्या है, मेरा काम है, मुझे जाना कहाँ है, पर्टिकुलर अगर मैं आपको प्लेस बताऊंगी बेटा, सॉरी, अगर मैं पर्टिकुलर आपको एक एग्जैक्ट जगह का नाम दूं, एक एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं कि मुझे कल दिल्ली जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मैं एग्जैक्ट प्लेस बता रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कल दिल्ली जाना है, या मुझे कल स्कूल जाना है, या जो भी मुझे जाना है, तो मेरा काम हो गया जो कि वर्ब है, और मुझे कहाँ जाना है ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। यस। समझ में आ रहा है रियांश बेटा, अजलान यस मैम। यस मैम। बेटा, आप अभी इतना समझ लो, मैं आपको पहला वाला पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। टेल्स, इसका लिखो एडवर्ब ऑफ प्लेस का, टेल्स वेयर एन एक्शन हैपेंस, ठीक है बेटा। ओके मैम। कोई काम कहाँ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैं आपको एग्जाम्पल दूं एक, कम हियर, कम हियर, कम क्या है बेटा, आओगे, आओगे तो कोई काम होगा, आ रहे हो आप, है ना, कोई काम कर रहे हो आप अगर आ रहे हो तो। रियांश, अजरान, एग्जाम्पल है इसका कम हियर, ठीक है। कम हियर जो है, मैं आपको बुला रही हूं, अगर इधर आओ, तो आप आ रहे हो, तो ये तो आपका वर्ब हो गया एक, है ना, कोई एक्शन आपने किया, अगर आप चल के आ रहे हो तो, है ना बेटा। यस मैम। जो यहाँ पे हियर है, तो आपका कम क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया। हियर जो है ये आपकी प्लेस मैंने बताई ना, इधर आओ, इधर, किधर आओ, किधर, इधर, है ना। यस। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि टेल्स वेयर एन एक्शन हैपेंस, आपको एक्शन आप किधर साइड कर रहे हो, किधर कर रहे हो, इधर। कम हियर एग्जाम्पल हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, अगर मैं आपको, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड। जो बेटा चिल्ड्रेन्स हैं, बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं, तो उनका काम क्या है बेटा, वो प्ले करना, प्लेइंग क्या है, वो कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्ब कर रहे हैं, कोई वर्ब है प्लेइंग, है ना। यस। अब यहाँ पे दिया है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, लेकिन वो जो खेल रहे हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, वेयर दे आर प्लेइंग, आउटसाइड। outside, very good. So here the word outside means it define the adverb of place, ठीक है। यस मैम। The children are playing is what, they are playing, so it's a kind, it's a verb that they are playing, but where they are playing, outside, so outside is the defining term of an adverb,
that defines the adverb of a place, that a particular place that they are playing outside. Okay, got it beta? Yes, ma'am. Now understood both of you? Yes. Yes. Okay, now next, ये आपका थर्ड था प्लेस वाला, आई थिंक सो। हाँ ये सेकंड था तो ये थर्ड था। नाउ अब आपका फोर्थ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको नीचे लिख दूं? हेलो हेलो हेलो, बेटा आवाज आ Yes, रही ma'am. है? Yes, ma'am. ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ एडवर्ब ऑफ हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, ठीक है बेटा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जैसे कोई चीज हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार हो रही है। ठीक है, हम कोई चीज कर रहे हैं तो हम कितनी बार कर रहे हैं, या तो हम हमेशा करते हैं, या तो हम कभी कभी करते हैं, या तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे कहते नहीं ऑलवेज, आई ऑलवेज यूज टू, आई ऑलवेज यूज टू, ऑलवेज यहाँ पे वर्ड आ गया। आप एग्जाम्पल ले लो, आई ऑलवेज यूज टू वॉक, है ना। ऑलवेज जो हो गया बेटा, या तो मैं बोल दूं कोई किसी किसी सेंटेंस में हम लोग बोलते ही नहीं है आई विल नेवर एवर, कोई चीज ऐसे हम कभी नहीं कर रहे, नेवर एवर। ठीक है, समटाइम्स कोई चीज हम कभी कभी करते हैं। ठीक है, और ऑलवेज कोई चीज हम हमेशा कर रहे हैं। ठीक है, Yes. तो वहां पे हाउ ऑफन मतलब कोई चीज हम कितनी बार कर रहे हैं। तो हाउ फ्रीक्वेंसी मतलब कि आप कोई चीज कितनी बार कर रहे हो, या तो आप रोज कर रहे हो ऑलवेज, या तो आप कभी कभी कर रहे हो यानी कि सम टाइम्स, या तो आप कभी नहीं कर रहे हो नेवर, है ना। तो हाउ ऑफन का मतलब बेटा ये होता है। इसका एग्जाम्पल इसको आप लिख लो, टेल्स, टेल्स हाउ ऑफन, हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। नहीं सर ये काफी बार आ चुके हैं अजलान, हाँ। और वो जो, और वो नहीं आई जानवी। अजलान बेटा आपसे कहा था कल एनरोल कर लीजिएगा, आपने एनरोल नहीं किया। हम पापा ने तो कहा था करेंगे। अच्छा तो आज एक बार और रिमाइंड करा दीजिए बेटा, क्योंकि आप एक डेमो यस सर। क्लासेस ओवर हो चुकी है ना बेटा। यस सर। ओके। हाँ जानवी आई थी, हाँ आज नहीं आई। हेलो बेटा, यस मैम। आवाज आ रही है ना? ठीक है, यस मैम। देखो, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है टेल्स हाउ ऑफन कैन एक्शन हैपेंस, मतलब कि कोई काम जो हो रहा है, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार हो रहा है। जैसे कि मैं बोलूं कि सम टाइम्स वी प्ले क्रिकेट, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे जो हम खेलना क्या हो गया बेटा, आपका वर्ब हो गया। आप कोई काम ही तो कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो, है ना। शी ऑलवेज हेल्प्स अदर, एग्जाम्पल आप इसके लिखो, शी ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प्स अदर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिख दो, वी समटाइम्स वी प्ले क्रिकेट में हम लिख सकते हैं
we sometimes play cricket. ठीक है बेटा, देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने बता दिया, कोई काम आप कितनी बार कर रहे हो, एक दो बार तीन बार ये नहीं दिया, यहाँ पे ये दिखा है कि मतलब आप कोई काम कितनी बार करते हो। टेल्स हाउ ऑफन कैन एक्शन हैपन, कोई काम अगर हो रहा है तो वो कितनी बार हो रहा है। तो एग्जाम्पल है आपका शी ऑलवेज हेल्प्स अदर, वो हमेशा दूसरों की मदद करती है, वो हमेशा करती है, कितनी बार कर रही है, एक दो बार नहीं, वो हमेशा करती है। तो यहाँ पे जो बेटा और टर्म आपका ऑलवेज है, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। यस। मदद करना क्या है, एक वर्ब है, लेकिन ऑलवेज यहाँ पे लग दिया तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितनी, हाउ ऑफन, कितनी बार कर रही हो, तो यहाँ पे आप ऑलवेज लिखोगे, मतलब यहाँ पे ऑलवेज आएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका वी समटाइम्स प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। वी समटाइम्स प्ले क्रिकेट, हम कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं। समटाइम्स का मतलब होता है बेटा कभी कभी, ठीक है। यस। वी समटाइम्स प्ले क्रिकेट। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं अगर पूछूं रियांश या फिर अजलान, बेटा आप क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेट कब कब खेलते हो, तो आप बोलोगे मैम वी यूजुअली प्ले क्रिकेट समटाइम्स। वी यस समटाइम्स क्रिकेट आप बोलोगे ना, हम कभी कभी खेलते हैं। तो ये आपका बेटा क्या हो गया, मैंने आपसे यही तो पूछा आप कितनी बार खेलते हो क्रिकेट, आप कब कब खेलते हो क्रिकेट, तो आप बोलोगे समटाइम्स, हम कभी कभी खेलते हैं, ठीक है बेटा। यस। ओके मैं पानी पी लेती हूँ, आप ये करो, फिर मैं इसके आगे बढ़ाती हूँ आपको। ठीक है बेटा। ओके मैम। हम्म चलो अब एक बार रिवाइज कर ले। यस मैम। चलो अजलान, अब मैं रिवाइज कर रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ एक बार आपको, तो आप वो करना, फिर मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है बेटा। ओके मैम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स हाउ एक्शन इज गोइंग ऑन, हाउ, व्हेन, वेयर। जब अगर कोई काम हो रहा है, वर्ब क्या होता है, किसी काम का होना, अब वो काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, तो ये क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की, वर्ब को डिफाइन कर रहा है एक तरीके से, कि जैसे वर्ब कोई काम हुआ तो वो कैसा हुआ, शी रन्स क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्विकली शब्द आया ये क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। शी रन्स फास्ट, तो यहाँ पे जो फास्ट है तो ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, एडवर्ब है। यस मैम। दौड़ना तो वर्ब हो गया, लेकिन फास्ट रनिंग क्या है आपकी, ये आपका एडवर्ब है, फास्ट, ठीक है। नाउ तो हमने फिर पढ़े बेटा एडवर्ब के, हमने 4 टाइप्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े, हमने पढ़ा पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर्स में बेटा मैंने क्या बताया था, कि कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, मैंने आपको आंसर क्वेश्चन बताया था, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो शी सिंग्स ब्यूटीफुली, सिंग्स क्या है, वर्ब है, लेकिन वो कैसा गाना गा रही है, ब्यूटीफुली, उसने ब्यूटीफुली गाना गाया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे कि कोई काम अगर हो रहा है तो वो किस समय पे हो रहा है। टेल्स हाउ एन एक्शन हैपेंस, ऊपर लिखा है टेल्स हाउ एन एक्शन हैपेंस। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको बुलाऊंगी, बुलाऊंगी क्या है बेटा, ये वर्ब है आपका, और आपका मैं आपको लेकिन कब बुलाऊंगी, व्हेन आ गया ना, मैं आपको कब बुलाऊंगी, कल बुलाऊंगी, तो कल क्या है आपका, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नाउ नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, इट टेल्स हाउ एन एक्शन हैपेंस, मतलब कोई काम कैसे हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कम हियर, प्लेस को मतलब कि कोई काम अगर हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, जैसे मैंने बोला कम हियर, कम या आपका वर्ब है, मैंने बोला कि इधर आओ, इधर आओ, तो इधर जो आपका हो गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एडवर्ब एडवर्ब हो ऑफ गया, प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, यानी कि आपका, आप कोई काम कर रहे हो तो आपने कितनी बार किया,
ठीक है, टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस, शी ऑलवेज हेल्प ईच अदर। कोई अगर आप काम कर रहे हो तो आप कितनी बार करा आपने, शी ऑलवेज हेल्प्स अदर, यानी कि वो हमेशा लोगों की मदद करती है बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका कि वी समटाइम्स प्ले क्रिकेट, हम कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्रिकेट कितनी बार खेलते हो, तो आप बोलोगे मैम हम कभी कभी खेल लेते हैं। तो ये जो वर्ड आया आपका कभी कभी, वो आपका एडवर्ब ऑफ बेटा फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करा देती हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि आपका कल पेपर है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, पेपर किसका है? रियांश का है। अच्छा। चलो, मतलब कोई काम कैसे हो रहा है, तो यानी कि वो काम धीरे धीरे हो रहा है या तेजी तेजी से हो रहा है, तो वो कैसे वाला टर्म हो गया। व्हेन, कोई काम कब हो रहा है, इसका मतलब कि आज हो रहा है या समय वो पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है बेटा कि वो टाइम कौन सा है, आज हो रहा है या कल। अजलान बेटा आप अपनी वीडियो ऑन करो पहले, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ। सो रहे हो क्या? यस मैम। यस मैम। नो मैम। वीडियो ऑन करो। कोई काम हो रहा है चलो बेटा, ऑन है। मैं कहाँ पे थी, वेन पे थी। कोई काम हो रहा है तो कब हो रहा है, आज होगा, कल होगा, टुमारो, यस्टरडे, टुडे। ठीक है, तो ये वेन में हो गया। फिर मैंने बताया वेयर, कोई काम किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, इनसाइड हो रहा है। तो ये आपका ये बताएगा कि कोई काम कहाँ पे हो रहा है, जगह बताएगा। ठीक है, नाउ दूसरा हो गया आपका लास्ट वाला, हाउ ऑफन, कोई काम कैसे हो रहा है, कभी कभी हो रहा है या हमेशा हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये आपका बताएगा हाउ ऑफन। ठीक है, नाउ एडजेक्टिव और एडवर्ब में बेटा डिफरेंस होता है। जैसे कि एडजेक्टिव आपने पढ़ा है, जो कि एडजेक्टिव क्या होता है, इट डिफाइंस नाउन, नाउन को बताता है ना एडजेक्टिव। उसी तरह एडवर्ब जो होता है वो आपका वर्ब को बताता है। ठीक है, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने को दें। यस। आपको बताना है, यहाँ पे आपको एडवर्ब ढूंढने हैं। ठीक है, चलो बताओ। क्वेश्चन है, फाइंड द एडवर्ब। आपको एडवर्ब ढूंढना है बेटा यहाँ पे। ठीक है, द डॉग barked loudly। ठीक है, द डॉग barked loudly, आपको इसमें एडवर्ब को ढूंढ के अंडरलाइन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है वी reached early। ठीक है, द cat is inside। inside। फोर्थ है आपका, शी ऑलवेज स्माइल्स। रियांश कर लोगे बेटा? यस मैम। अजलान आप कर लोगे बेटा? ही और मैंने राइट बाकी सारों के आंसर लिख लिए। नीटली। ठीक है, नाउ डू। मैम डन। डन यस मैम। हो गया। यस मैम। रियांश आपका हो गया बेटा? कर लो, आराम से कर लो, नो हरी।
Done, ma'am. डन बेटा. Yes. ओके नाउ टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट. अजलान आप बताओगे यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है? Ma'am, loudly. क्या? Ma'am, loudly. स्पीक लाउडली बेटा. Ma'am, loudly. ओके तो यहाँ पे एडवर्ब आपका लाउडली है. Yes, ma'am. इसको अंडरलाइन कर दूं? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ओके गलत नहीं बताना वरना मैं कैमरे में घुस भी जाती हूँ. ठीक है. रियांश गलत नहीं बताना वरना मैं कैमरे के अंदर घुस के आ करके ऐसे सर पे मारती हूँ टक से. ठीक है. ये बेटा एक नया अब कैमरे का आपको पता है एक फीचर आने वाला है जिसमें टीचर्स ना अंदर से ऐसे जाके मार सकते हैं. है ना. बहुत ज्यादा हंसी आ रही है. चलो नाउ बताओ मुझे. सच में आने वाला है. टेक्नोलॉजी है कुछ भी हो सकता है ना. डोरेमोन के जैसे. एनीवेयर डोर. एनीवेयर डोर हम लोग बहुत जल्दी अब मंगाने वाले हैं जिसमें ये होता है कि हम लोग घुस करके मार सकते हैं किसी को. ठीक है. हमारे पास एनीवेयर डोर आने वाला है बहुत जल्दी. मैम उसके लिए मैम जिसका हम जहाँ पर जाना वहाँ की प्लेस भी पता होनी चाहिए. हम हाँ बताएंगे ही नहीं. मैम उसके लिए जहाँ पर जाना है वहाँ की प्लेस का नाम भी पता होना चाहिए. हम मुझे पता बताएंगे ही नहीं. है मुझे सबके बारे में पता है. मैं सर से पूछ लूंगी सर मुझे बता देंगे कि आप कहाँ से हो. जैसे मुझे रियांश का पता है कि रियांश उड़ीसा से है. और वो तो मैं पता कर ही लूंगी ना कि आप हो कहाँ से. तो चलो रियांश बेटा आपका कैमरा ब्लर है आई थिंक. चलो कोई नहीं. ना रियांश आप बताओ सेकंड वाला वी रीच्ड अर्ली इसमें बेटा एडवर्ब क्या है? मैम रीच. रीच्ड. नो मैम अर्ली मैं गलत पढ़ ले रहा हूँ. अर्ली की रीच्ड? मैम अर्ली. अर्ली हाँ अर्ली. वही तो अभी मैं बस चल के आने ही वाली थी कैमरे तक आपने सही आंसर दे दिया. मैं गलत पढ़ लिया था. गलत कर दिया था बस मैं कैमरे तक बेटा पहुंच ही गई थी. मैं बस निकलने वाली थी आपने आंसर सही दे दिया. चलो अजलान बेटा आप बताओ द कैट इज इनसाइड. इनसाइड इसका क्या होगा एडवर्ब? आई एम इनसाइड. इनसाइड वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट अब मुझे बताएगा रियांश. रियांश आप बताओ. मैम ऑलवेज. ऑलवेज वेरी गुड. ऑलवेज कौन सा है मैंने बताया था. हाउ ऑफन वाला एडवर्ब ऑफ कौन से टाइप में था? ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी. यस वेरी गुड. नाउ ही राइट्स नीटली. ही राइट्स नीटली मैम इसमें क्या नीटली. होगा? आई एम नीटली. मैम नीटली. वेरी गुड. नाउ अब अजलान मुझे बताओ. um, रिया एग्जाम्पल एक और है आपका लास्ट है आपका. रिया सिंग्स ब्यूटीफुली. मैम ब्यूटीफुली. बताओ इसमें एडवर्ब क्या है बेटा? आई एम ब्यूटीफुली. वेरी गुड. नाउ तो आपका ये चैप्टर एडवर्ब वाला खत्म हो जाता है. ठीक है. ये चैप्टर बेटा आपका इतना ही था ये खत्म होता है. आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो. है ना. अब आप क्या करना अब आपको आपका क्या काम क्या है. मैंने आपको जितने भी नोट्स बनवाए हैं फर्स्ट यू शुड हैव टू रिवाइज देम. ठीक है. मैंने आपको जितने नोट्स बनाए हैं विद एग्जाम्पल आपको उसको समझना है रिविजन करना है. आफ्टर दैट आप क्या खोलोगे अपनी ग्रामर की बुक खोलोगे. आपके पास ग्रामर की बुक होगी बेटा? मैम मेरे पास नहीं है. रियांश के पास कि अजलान के पास? मेरे स्कूल वाले नहीं दी ग्रामर बुक. आपके पास नहीं है रियांश बुक? नहीं मेरे स्कूल में मेरे पास है. क्या बेटा? मेरे स्कूल में ग्रामर बुक नहीं होता.
इंग्लिश इंग्लिश बुक में होता है कुछ कुछ क्वेश्चन। आपकी मैम ने कॉपी में करवाया होगा ना? यस मैम। तो बेटा आपको क्या करना है कि आप उसी से रिवाइज कर लेना, और मैम ने अगर क्लास में कोई क्वेश्चंस करवाए होंगे तो उनको जरूर कर लेना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो उसको आप रिवाइज करोगे, मेरा जितना पढ़ाया हुआ आप रिवाइज कर लोगे तो आप, आई होप कि आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है? तो उसको करके आप रिविजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और फिर किताब बंद करके सो जाना, कल टेस्ट दे देना, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, सब समझ में आया अच्छे से चैप्टर? यस। यस मैम। अच्छे से आया, बहुत अच्छे से? यस। मैम आंसर तो पहले से ही था, हम पहले मैम मैम ने पहले ही पढ़ाया था, अभी थोड़े दिनों पहले ही। ओके ओके, ठीक है बेटा, तो आपको ये सारे चैप्टर आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कल हम बेटा आप क्या पढ़ेंगे बता दो मुझे जरा। मैम पार्ट ऑफ स्पीच। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे आपका साइंस का चैप्टर हाउसेज अराउंड अस, ठीक है? ओके मैम। और आई होप सो कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, जो नहीं आया करे आप क्लास में मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है? ओके मैम। ओके बाय बेटा। बाय मैम। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट रियांश।